दतिया के रण में फिर से मुख्यमंत्री उतरने वाले हैं। डॉक्टर मोहन यादव रोड शो करने वाले हैं। विधानसभा उपचुनाव में मोर्चा संभालेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वो जन समर्थन जुटाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मोर्चा संभाले हुए हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, दिग्गजों का दौरा भी लगातार तेज हो गया है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया के रण में उतरेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो कर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे से साफ है कि पार्टी इस हाई प्रोफाइल सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। अनिल गौर अधिक जानकारी देने के लिए दतिया से लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आप लगातार ग्राउंड की तस्वीरें देख रहे हैं, वहां की हवा को पहचान रहे हैं, वहां की हवा के रुख को पहचान रहे हैं। ये जो लगातार स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला है, इससे कितना असर पड़ रहा है दतिया की जनता पर? बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से दतिया अगर उपचुनाव की अगर बात की जाए तो दतिया का जो चुनावी जो दंगल है वो लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। और यही वजह है कि आज देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम को 4 बजे आएंगे और एक बड़ा रोड शो करेंगे, एक बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन इससे पहले मां पीताम्बरा के वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जो रोड शो है और जो सभा है उसको करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि दतिया का जो उपचुनाव है वो पूरी तरह से हाई प्रोफाइल है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद यहां पर लगातार बार बार आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल लगातार यहां डेरा डाले हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी पिछले 15 दिनों से यही है। इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है, चाहे वो जयवर्धन हो या फिर उमंग सिंगार हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, तमाम ऐसे नेता है वो भी यहां पर डेरा डाले हुए। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से कल जो चुनाव है जो वो पूरी तरह से थम जाएगा शाम को 5 बजे। और यही वजह है कि आज दोनों पार्टियों के तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आ रहे हैं, एक उनका बड़ा रोड शो है। तो कह सकते हैं कि ये पूरी प्रोफाइल हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी है और इस सीट को यानी दतिया उपचुनाव को एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है, वो भी किसका, 2028 के विधानसभा चुनाव का। तो पूरी ताकत दोनों पार्टियां लगातार झोंक रही है और पूरी रणनीति है वो भी लगातार जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर दिग्गज नेता हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। जातिगत समीकरण एक अहम इस सीट पर माना जा रहा है। तो जातिगत समीकरणों को साधने के लिए भी यहाँ पर तमाम बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, अलग अलग जातियों के हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह भी है, देखिए कि जिस तरीके से जो अब की बार जो चुनावी रणनीति है प्रचार की, वो इस दतिया उपचुनाव में पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि दतिया का उपचुनाव है और ऐसे में जितना नया ये चुनाव है उतना ही नयापन इसकी रणनीति को लेकर भी है, प्रचार प्रसार की प्रक्रिया को लेकर भी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको एक और दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता दें। जीतू पटवारी लगातार डेरा डाले हुए हैं तो वो वहां पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन को इस बार उन्होंने चेतावनी दे दी। जीतू बोले कि ये पुरानी वाली कांग्रेस नहीं है, ये नई दौर की कांग्रेस है, हमें हाथ जोड़ना भी आता है और तोड़ना भी। पुलिस कर्मियों के तबादले को लेकर उन्होंने सख्त टिप्पणी की है। दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जीतू पटवारी पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए सुनाई दिए हैं। क्या कहा है उन्होंने, सुनते हैं। प्रशासन ने उंगली भी दिखाई तो कांग्रेस तो पुराने वाली नहीं बची है, ये नए वाली कांग्रेस है हेमंत कटारे की, ये नई वाली कांग्रेस है जयवर्धन की, ये नए वाली कांग्रेस है आप कार्यकर्ताओं की। हमें हाथ जोड़ना भी आते हैं और हाथ तोड़ना भी आते हैं। सही है कि गलत? और दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की रणनीति इस बार बदली हुई नजर आ रही है। बड़ी बड़ी जनसभाओं के बजाय पार्टी के वरिष्ठ नेता गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और गली मोहल्लों में छोटी छोटी चौपाल लगाकर सीधे मतदाताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। कांग्रेस की इसी रणनीति और उपचुनाव को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस वक्त मेरे साथ पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह मौजूद हैं। सर, देखने में आ रहा है कि लगातार दिन हो या रात हो तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के जो प्रचार प्रसार में जुटे हैं, कैसी तस्वीर अब नजर आने लगी है 2 दिन शेष बचे? सबसे बड़ी बात तो जो चर्चा में आई है जब से चुनाव घोषित हुआ है कि नरोत्तम मिश्रा जी लगातार घूम रहे थे इस उम्मीद के साथ कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उनका भी टिकट भाजपा ने काट दिया। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जैसा आपने सुना, उनको ना कोई जानता है, वो इस विधानसभा के मूल निवासी भी नहीं है। तो आज जनता यही भाजपा से पूछ रही है, क्या और कोई नेता नहीं था भाजपा के पास दतिया विधानसभा में जो विधायक बनने लायक हो कि उनको बाहर से किसी को लाना पड़ा? और आज जब
आशुतोष तिवारी जी जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो भाजपा ने उनके दाएं और बाएं 2 लोग रखे हैं ताकि वो बता पाए कि ये है हमारे प्रत्याशी। ये तो उनकी स्थिति है। हमें विश्वास है कि जब 30 तारीख को मतदान होगा तो घनश्याम सिंह जी। और दतिया उपचुनाव का प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता गांव-गांव जाकर मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं। इसी बीच विस्तार न्यूज की टीम दतिया शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर रावरी गांव पहुंची, जहां देर शाम चुनावी चौपाल सजी। इस दौरान बुजुर्गों, युवाओं और ग्रामीणों से चुनावी मुद्दों, विकास और मतदान को लेकर खास बातचीत हुई। शहर से 20 किलोमीटर दूर ये रावड़ी गांव है, जहां पर तमाम आप लोग देख सकते हैं गांव के। यहाँ पर बुजुर्ग दादा हैं, बाकी युवा हैं यहाँ इस गांव के। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी दतिया उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है, इसलिए इस गांव में इन्हीं लोगों से मैं बातचीत करूंगा। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने कई चुनाव देखे हैं इस दतिया विधानसभा के, और यही वजह है कि उनसे अच्छा अनुभव शायद किसी के पास नहीं होगा। जीतते ही आई यहाँ से। कई चुनाव हमने देख ले, यहाँ से कांग्रेस ही जीतत। कछु हुए चाहे नहीं हुए, हम तो कांग्रेस शुरू से जीतत आ रही है। कांग्रेस? हाँ, कम से कम 40 साल से तो मैं देखा था, यहाँ से कांग्रेस ही जीता था। आज महंगाई जो चरम पे पहुंच गई है। एक साधारण सी साबुन की बट्टी जो 15-16 रुपए की आती थी, ब्रिज नाम का साबुन, गोदरेज 1 नंबर वाला साबुन जिसे आम जनता इस्तेमाल करती है, आज उस साबुन की रेट बढ़ करके 30 रुपये हो गई है। 30 रुपये, 15 रुपये बढ़ गया, वो 15 से 30 रुपये हो गई है। क्या करे जनता? गांव से ये क्या है कि ये गांव कांग्रेस का चला आ रहा है, तो कांग्रेस ठीक है, लेकिन हम तो भाजपा के सपोर्टर हैं। क्या है कि विकास हुआ है दतिया में, हमें सड़कें अच्छी देखने को मिली हैं, अस्पताल अच्छा देखने को मिला है। यही ये जनता है, ये देखिए ये बैठे हैं, यही तय करेंगे कि दतिया में कौन विधायक होगा, और यही जनता जनार्दन सबसे बड़ा फैसला भी करेगी। कैमरा पर्सन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।